प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच डी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखें कक्षा 12वीं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का आपका जो 8 मार्च का यानी कल का पेपर होगा, उसके लिए संपूर्ण किताब से आपके सबसे महत्वपूर्ण हर साल आने वाले नियम। तो आपको इस क्लास में जो है सभी जो है महत्वपूर्ण नियम आपकी किताब से मिलेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो सबसे पहले आपका देखते हैं, राउल्ट का वाजदाब अवनमन नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। यानी कि आपको पूछता क्या है कि राउल्ट का वाजदाब का अवनमन नियम तथा इसकी सीमाएं क्या क्या है, ये आपसे पूछता है। तो आइए देखते हैं आपके राउल्ट के वाजदाब का नियम क्या है और इसकी सीमाएं क्या क्या है। और प्यार बच्चों, क्लास को एकदम पूरा वाच करिएगा, 12 से 14 मिनट की होगी और इसमें जो है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिक्स रहेगा। राउल्ट का नियम आप लोग हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका जो राउल्ट का नियम है, इस नियम के अनुसार जो है आपका अवाष्पशील विलेय पदार्थ की जो विलयन होते हैं के लिए वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जैसे आप देखेंगे P माइनस पी एस बटे में P बराबर N1 बटे में N1 प्लस का N2 होगा। माफ करिए, यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा गया है, N2 होगा। तो आपका ये जो है क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है और ये जो है आपका विलेय का मोल प्रभाज है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। यही राउल्ट का नियम जो है बताता है। तो आपका देखेंगे यहाँ पर सभी जो दिए हैं, P क्या है आपका, PS क्या है। तो P जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका विलायक का वाष्प दाब है, PS जो है आपका यहाँ पर वो विलयन का वाष्प दाब है और N1 जो है आपका विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है और N2 जो आपका यहाँ पर है विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि राउल्ट का नियम क्या है। अब देखेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं, क्योंकि आपका इसमें राउल्ट के नियम की सीमाएं भी पूछता है प्यारे बच्चों। और आप लोग प्यारे बच्चों इस क्लास को पूरा वाच करिएगा, हमारी गारंटी है यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो वो राउल्ट के नियम की पहली जो सीमा है कि राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्यनों के दोनों विलयनों पर लागू होता है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका जो राउल्ट का नियम है वो केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्य के तनु विलयन जो होते हैं उन्हीं पर लागू होता है। दूसरा आपका है राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका जो राउल्ट का नियम होता है वो केवल क्या है, अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। तीसरा आपका है जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। यानी कि प्यारे बच्चों, ऐसे पदार्थ जो कि विलयन में संगुणित यानी कि गुणित हो जाते हैं उन पर जो है राउल्ट का नियम आपका लागू नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम राउल्ट का वाष्प का अवनमन नियम भी समझ में आ गया होगा और इसमें जो सभी चिन्ह है वो क्या, उनका नाम भी हमने आपको बता दिया और इसकी सीमाएं क्या क्या है आप लोग समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, आपके लिए जितना विकल्प के पेपर से पहले हमसे प्रयास करेंगे कि जितनी चीज़ें आपको रिवाइज करा दें उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब दूसरा जो आपका पूछता है प्यारे बच्चों, कोलराउस के नियम को समझाइए तथा इसकी अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। यानी कोलराउस का नियम पूछता है तथा इसका अनुप्रयोग पूछता है, यानी इसके क्या क्या प्रयोग हैं तथा इसका जो है उदाहरण भी आपसे पूछता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखेंगे आपका कोलराउस का नियम होता क्या है। तो देखेंगे इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों में उपस्थित संख्या से गुणा किया जाए। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका इस नियम यानी कोलराउस के नियम के अनुसार जो है किसी विद्युत अपघट्य की जो अनंत तनुता पर चालकता होती है इसके धनायनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। और यदि प्रत्येक चालकता पद को जो है विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों से में उपस्थित संख्या से गुणा किया जाए। तो आपका उदाहरण देखेंगे, जैसे लेंडा इनफाइनाइट एचसीएल यानी अनंत तनुता पर जो चालकता होती है, तो लेंडा इनफाइनाइट एचसीएल आपका अनंत तनुता पर चालकता है, बराबर आपका किसके बराबर होता है, तो इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे लेंडा इनफाइनाइट एच प्लस का लेंडा इनफाइनाइट सीएल। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया से समझ में गए होंगे कि कोलराउस के नियम क्या होता है और आपको क्लास भी बढ़िया लग रही हो क्योंकि बढ़िया टॉपिक है। तो आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाइए और बढ़िया से रिवाइज करिए, क्योंकि हमारी भी चाह है कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर पाएं, क्योंकि हमसे पढ़े हुए बच्चे बढ़िया नंबर पाएंगे तो हमें भी खुशी होगी। अगला आपका है कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। तो इसके अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। आप लिखेंगे कैसे, इसके अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। यानी कि प्यारे बच्चों, इसकी सहायता से जो है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है उसकी मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। दूसरा आपका है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। यानी कि आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उनके वियोजन की जो मात्रा है प्यारे बच्चों इससे ज्ञात की जा सकती है। तो आप लोगों ने राउल्ट का नियम देख लिया और कोलराउस का नियम देख लिया और इनके कुछ अनुप्रयोग देख लिए और इनकी सीमाएं देख लिए। अब अगला वाला आपका देखते हैं तीसरे नंबर का नियम।
अगला है प्यारे बच्चों आपका हेनरी का नियम लिखिए तथा उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। अब प्यारे बच्चों आपका ये भी जो है इंपॉर्टेंट ही नियम है। वैसे 4 ही से 5 इंपॉर्टेंट आपके नियम है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आपका हेनरी का नियम होता क्या है। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका हेनरी के नियम के अनुसार जो है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर यानी ताप स्थिर हो तो किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि यम समानुपाती टू पी हो जाएगी। यही जो हेनरी का नियम बताता है आपका। अगर यम बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो आपका की एच जो है आपका एक नियतांक लगेगा, की एच पी हो जाएगा। और जहाँ यम जो होता है आपका घुली हुई गैस की मात्रा होती है, पी जो होता है प्यारे बच्चों आपका गैस का दाब होता है, और के एच जो होता है आपका हेनरी नियतांक होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे हेनरी का नियम होता है क्या, क्योंकि एकदम ईजी नियम है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगला है आपका हेनरी के नियम की सीमाएं, यानी कि हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं प्यारे बच्चों। तो पहली है कि तनु विलियन पर लागू होता है, यानी कि प्यारे बच्चों का जो हेनरी का नियम होता है वो केवल तनु विलियन पर लागू होता है। दूसरी जो इसकी सीमा है निम्न दाब वह उच्च ताप पर कार्य करता है। यानी कि प्यारे बच्चों का जो हेनरी का नियम होता है वो निम्न दाब पर तथा उच्च ताप पर जो है ये कार्य करता है। तीसरा है उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। यानी कि प्यारे बच्चों का हेनरी का नियम जो है उन्हीं गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। अब पूछा था हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, तो आपको इसमें जो है हेनरी का नियम याद करना है, अनुप्रयोग याद करना है, और जो है हेनरी के नियम की सीमाएं याद करनी है। क्योंकि इतने जो चीज़ आपसे पूछ सकता है वो सभी चीज़ें नियम में आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको 1% की भी दिक्कत ना हो। तो अनुप्रयोग में पहला आप लिखेंगे गोताखोर द्वारा, दूसरा लिखेंगे आप शीतल पेय पदार्थ में, और तीसरा फेफड़ों को क्रियाविधि में। तो उम्मीद करते हैं आपको हेनरी का नियम तथा उसकी सीमाएं वह अनुप्रयोग भी एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। बच्चों आप लोग जो है जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कल आपका पेपर है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगला वाला है प्यारे बच्चों चौथे नंबर का नॉर्नस्ट समीकरण। और प्यारे बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका नॉर्नस्ट समीकरण। तो देखेंगे क्या होता है नॉर्नस्ट समीकरण सबसे पहले, उसके बाद इसका सूत्र। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबा कर रखा जाता है तो धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। नॉर्नस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयन का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया जिसे नॉर्नस्ट समीकरण कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों का जो नॉर्नस्ट समीकरण होता है वो होता है जब किसी धातु की जो छड़ यानी किसी धातु की छड़ को जो है उसके विलयन में डुबा कर रखा जाता है तो इस छड़ पर आपका एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। और नॉर्नस्ट ने जो है इसी इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयन का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया, और इसी को जो है आपका नॉर्नस्ट समीकरण कहते हैं। जैसे आपका जो गणितीय व्यंजक है यही है आपका, देखेंगे ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बटे में यम एफ लॉग ब्रैकेट में 1 बटे में यम एन पर पावर प्लस और ब्रैकेट बंद। तो यही जो है आपका नॉर्नस्ट का समीकरण है। तो इसमें देखेंगे आपके जो सभी मान दिए वो है क्या क्या। तो जो ई आया आपका कैपिटल ई इलेक्ट्रोड विभव है, ई नॉट जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और आपका आर जो यहाँ पर है वो गैस नियतांक है, जो आपका कैपिटल टी है वो परम ताप है, स्मॉल माफ करिए आपका यन जो है यहाँ पर यन यफ होगा प्यारे बच्चों, हमने यम यफ जहाँ बोल रहे हैं आपका यन यफ होगा, माफ करिए इसको आप लोग यन यफ कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए गलती हो गई। तो यन जो है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, यफ जो है आपका फैराडे नियतांक हो जाएगा, और यम एन के पावर प्लस जो है आपका धातु आयनों की संख्या हो जाएगी। अब उम्मीद करते हैं आप लोग जो है नॉर्नस्ट समीकरण भी बढ़िया समझ में होंगे, और इसका जो आपका सूत्र जो आपका नॉर्नस्ट का समीकरण है इसको भी समझ ले गए होंगे। आप लोग जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए ऊपर का हिस्सा, और जो आपका ये नीचे जो है आप लोग जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से, क्योंकि कल के पेपर के लिए ये सब में महत्वपूर्ण है। एक आध दो इसी में आपका परिभाषा भी देख लेते हैं, जहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी पूछते हैं और कभी कभी इनकी परिभाषा भी 1-2 नंबर में पूछ ली जाती है। तो इसी क्लास में आपकी एक आध दो परिभाषा भी देख लेते हैं। जैसे मोलरता को परिभाषित कीजिए, तो क्या होती है आपकी मोलरता प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो 1 लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका 1 लीटर ये बिलियन है, इसमें आपका घुला कोई बिलियन बिले के मोलों की जो संख्या होती है उसी को बिलियन की जो है मोलरता कहते हैं। जैसे आपका सूत्र हो जाएगा कैपिटल यम बराबर यन गुणे 1000 बटे में भी यम एल में, जहाँ कैपिटल यम जो है प्यारे बच्चों आपका बिलियन की मोलरता है, और यन जो है आपका मोलों की संख्या है, और भी जो है आपका बिलियन की जो है आयतन है। तो आपका यही जो है बिलियन की मोलरता होती है। जैसे मोलरता बराबर बिले के मोल गुणे 1000 बटे में बिलियन का आयतन ml में। तो यही आपका हो जाएगा मोलरता की परिभाषा, और इसके सूत्र हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी पूछता है, और न्यूमेरिकल की क्लास का हमने पहले से वीडियो बना रखा है, आपके 2 ही 3 चैप्टर से पूछे जाते हैं, और उसका प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग जा करके उसको भी रिवाइज कर लें, क्योंकि एक ही दिन की गैप है तो उसमें सभी टॉपिक को जो है
टच करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, इसलिए आप लोगों को प्लेलिस्ट से हम बोल रहे हैं कि जा करके उसको देख लीजिए। अगला परिभाषा है मूल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों का जो मूल प्रभाज होता है उससे आप समझते क्या है, या फिर मूल प्रभाज को परिभाषित कीजिए, दोनों एक ही बात है। बिलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका बिलियन में उपस्थित किसी घटक का जो मोल प्रभाज होता है उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटक की मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे देखेंगे आपका बिलियन में जो है ए घटक है और बी घटक है, तो इसका मोल प्रभाज आप निकालेंगे कैसे, तो ए घटक का जो आपका मोल प्रभाज हो जाएगा ए बराबर यन ए बटे में यन ए प्लस का यन बी हो जाएगा। अगर बी घटक का जो है आप मोल प्रभाज निकालेंगे तो यक्स बी बराबर आपका हो जाएगा यन बी बटे में यन ए प्लस यन बी हो जाएगा। अब देखेंगे यन, जहाँ पर आपका यन ए जो है प्यारे बच्चों, यन माफ करिए यहाँ यन ए जो है ए के मोलों की संख्या है और यन बी जो है प्यारे बच्चों बी के मोलों की संख्या है, और यक्स से जो है आपका यहाँ पर वो ए का मोल प्रभाज है और यक्स भी जो है आपका बी का मोल प्रभाज है। तो ये कुछ आपके डेफिनेशन हो गए प्यारे बच्चों, एक दो यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों पूछा जाता है। तो ये एक दो डेफिनेशन हो गए और कुछ इंपॉर्टेंट नियम थे जिसको हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास एकदम बढ़िया लगी होगी। तो आप लोग जो है इन सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से रिवाइज करिएगा और आगे जो है हम आपको 2-3 वीडियो और देंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का। अभी छाट लें कौन कौन से क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनका जो है 2-3 क्लास और आपको दे दें ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो ये वीडियो। आप लोगों के लिए हमारी प्रार्थना है कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में पाएँ। तो आप लोग भी अपनी मेहनत जारी रखिए और आज भर पूरा दिन भर एकदम बढ़िया से रिवाइज करिए और रात के टाइम एकदम खूब बढ़िया से रिवाइज करके सोइए ताकि कल आपका पेपर एकदम बढ़िया जाए। तो आप लोग जो है जितने भी नियम इस क्लास में बताए गए हैं और 2 डेफिनेशन, क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन से आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं और आपके जो है परिभाषा भी बनती है, तो दोनों डेफिनेशनों को तैयार करिएगा। और न्यूमेरिकल का हमने प्लेलिस्ट में पहले से केमिस्ट्री का वीडियो ऐड कर रखा है, तो उसको भी जा करके देख लें ताकि आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाए।